आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so today our question is, let n be the set of positive integer for all n belongs to natural number. Let f of n is equals to n plus 1 की whole power 1 by 3 minus n to the power of 1 by 3, and A is a set where n belongs to natural number such that f of n plus 1 is less than 1 by 3 n plus 1 की whole power of 2 by 3. देखो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, हमारे पास गिवन है f of n की वैल्यू. f of n is equals to n plus 1 टू दी होल पावर ऑफ 1 by 3 माइनस n की पावर 1 by 3. ये हमारे पास f of n की वैल्यू गिवन है. अब हमसे कह रहा है कि f of n plus 1 इज लेस देन f of n, राइट. ठीक है, तो यहाँ से हम f of n plus 1 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वो होगा कैसा, क्योंकि n की जगह हम n plus 1 रखेंगे तो f of n plus 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे n plus 1 plus 1 दैट इज n plus 2 की होल पावर ऑफ 1 by 3 माइनस में n plus 1 की होल पावर ऑफ 1 by 3, राइट. ये वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो फंक्शन है वो n प्लस 1 टाइप का है, n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1 बाई 3 या n प्लस 2 की होल पावर ऑफ 1 बाई 3 टाइप का है. तो हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट h ऑफ x बी द फंक्शन विच इज इक्वल्स टू x की पावर 1 बाई 3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, x जो है वो हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, राइट. ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें इस फंक्शन का, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 बाई 3 है तो x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब टाइप का एक ग्राफ होगा. ठीक है, तो हमारा ग्राफ दिखेगा कैसे है, देखो ये ग्राफ जो है वो हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा. ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू सॉरी h ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये ग्राफ आ जाएगा h ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 1 बाई 3 का ग्राफ आ जाएगा. ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है. ठीक है, तो जो हम n प्लस 1 n प्लस 2 की बातें कर रहे थे, देखो हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि लेट ये जो n है n कॉमा n प्लस 1 कॉमा n प्लस 2 बी द पॉजिटिव इंटीजर. बिकॉज नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 ऐड करें 2 ऐड करें तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट. तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. तो यहाँ से हम ये लिखेंगे बी द इंटीजर पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाए करेंगे. तो हम देख लेते हैं, ये पॉइंट होगा n. ठीक है, ये पॉइंट होगा हमारा n प्लस 1 का और ये कहीं पॉइंट होगा हमारा n प्लस 2 का. तो ये जो इसको अगर हम कर्व में दिखाएं तो ये कर्व में कैसे होंगे ये पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं. ये n प्लस 2 वाला पॉइंट होगा जो कर्व पे लाए करेगा, ये n प्लस 1. ठीक है, ये एंड दिस पॉइंट इज n, राइट. तो x के जो पॉइंट्स हैं वो n है. ठीक है, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम n प्लस 1 और n प्लस 2 है. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम नेमिंग दे देते हैं. ये हमारा a पॉइंट हो गया, ये b और ये c. ठीक है, तो यहाँ से हम BC का स्लोप और AB का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, राइट. ठीक है, तो अब हमें पता है कि स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए. तो B के पॉइंट क्या है, x के कोऑर्डिनेट है n प्लस 1 और y का क्या हो जाएगा h ऑफ x की जगह n प्लस 1. ठीक है, और C के पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा n प्लस 2 कॉमा h ऑफ n प्लस 2, राइट. तो देखो हमें पता होता है कि अगर हमारे पास x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 दो पॉइंट है. ठीक है, तो इनके बीच का स्लोप हम निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होल अपॉन में x2 माइनस x1. ठीक है ना, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ BC भी तो निकाल सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 करते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा h ऑफ n प्लस 2 माइनस में h ऑफ n प्लस 1 होल अपॉन में n प्लस 2 माइनस n माइनस 1. तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा. तो यहाँ से स्लोप ऑफ BC क्या आ जाएगा हमारे पास, अब h ऑफ n प्लस 2 है तो h ऑफ x जो है वो x की पावर 1 बाई 3 के इक्वल है. तो ये हो जाएगा n प्लस 2 की होल पावर ऑफ 1 बाई 3 माइनस में n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1 बाई 3 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 है तो स्लोप ऑफ BC तो हमारा ये आ गया. ठीक है, अब इसी तरह हम स्लोप ऑफ AC निकाल लेंगे. तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ AC इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट हो जाएगा हमारा n
ठीक है, h ऑफ n, राइट, n कॉमा h ऑफ n, ठीक। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो h ऑफ n प्लस 1 माइनस में h ऑफ n, ये हो जाएगा h ऑफ n प्लस 1 माइनस में h ऑफ n होल अपॉन में x2 माइनस x1 दैट इज n प्लस 1 माइनस n, तो n से n कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो यहाँ से अपना स्लोप ऑफ AC जो है वो आ जाएगा h ऑफ n प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1/3 माइनस n की पावर ऑफ 1/3, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आ गया। अब ये जो है यहाँ से अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ AC जो है वो इक्वल है f ऑफ n के, राइट, और स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1, राइट। तो यहाँ से ये हम लिखेंगे ये है f ऑफ n के इक्वल और ये है f ऑफ n प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस कर्व का टेंजेंट भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप भी तो निकाल सकते हैं। अगर हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस h ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3, ये जो कर्व है इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो पॉइंट B को टच करता हुआ कोई टेंजेंट होगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent to the curve h of x is equals to x की पावर 1/3 at point B पॉइंट पर हम इसका स्लोप निकालें तो ये क्या हो जाएगा, h of x है तो इसका डिफरेंशिएशन स्लोप कैसे निकालते हैं, और कोई y is equals to x का कर्व है तो dy by dx करके निकालते हैं, तो ये हो जाएगा d by dx of h of x is equals to d by dx of x की पावर 1/3 एट पॉइंट B पे तो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एट B पर x की वैल्यू क्या है n प्लस एट x इज इक्वल्स टू n प्लस 1 पे हमें स्लोप चाहिए, तो ये हो जाएगा स्लोप m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, x की पावर 2/3, राइट, 1/3 x की पावर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, तो पॉजिटिव लाने के लिए ये हो जाएगा प्लस 2/3 एट x इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो स्लोप हो जाएगा इसका m इज इक्वल्स टू 1/3, इस पॉइंट पे निकालना है तो x की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 2/3, तो ये स्लोप हो गया इस कर्व का एट पॉइंट B पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास गिवन कंडीशन भी है, एक कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि ये है हमारे पास सेट कि f ऑफ n प्लस 1 जो है वो लेस देन है 1/3 n प्लस 1 की होल पावर 2/3 इज लेस देन f ऑफ n, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि f ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन 1/3 n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 2/3 इज लेस देन fn, मतलब स्लोप ऑफ BC, मतलब fn प्लस 1 किसके इक्वल था, स्लोप ऑफ BC के इक्वल था, तो स्लोप ऑफ BC इज लेस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B, राइट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B इज लेस देन स्लोप ऑफ AB, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है। और जो हमने सॉल्व किया उससे हमारे पास ये आया कि स्लोप ऑफ BC जो है, BC का स्लोप वो छोटा है अगर हम टेंजेंट डाले B पर उससे, और वो भी छोटा है किसे, AB से, ठीक है। तो मतलब कि AB का स्लोप इन दोनों में से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये केवल कभी ट्रू होगा जब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, राइट, ठीक है। ये कब ट्रू हो सकता है, जब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन is true for all when for all n belongs to natural number, जब n belongs to natural होगा तभी ये हमारा for all n belongs to natural number होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट है A वो पूरा नेचुरल नंबर के इक्वल होना चाहिए, राइट, ठीक है, क्योंकि n belongs to natural number है तो ये कंडीशन तो कब तभी सेटिस्फाई होगी जब A जो होगा वो पूरा नेचुरल नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा है अपना आंसर कि A किसके इक्वल हो जाएगा, A अपना नेचुरल नंबर के इक्वल होगा सेट A, और सेट A में जो कंडीशन गिवन थी उससे हमने ये फाइंड किया, तो यहाँ से ये आ गया कि A इज इक्वल्स टू n के, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो रहा है, राइट, A इज इक्वल्स टू n, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।